मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्यों। पर आज मैं जिस सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ कोविड इफेक्ट की वजह से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैंने कुछ 10-11 पॉइंट्स लिखे हैं और होप सो अगर आज इस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं। देखिए पुनिया जी हमेशा बात करते हैं कि ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ। वाई एमएलएम ऑनलाइन, वाई आरसीएम ऑनलाइन, ऑनलाइन क्यों करना चाहिए और क्यों जरूरी है, थोड़ा सा हम कुछ 10-11 पॉइंट से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन को नहीं समझे तो शायद हम सब लोग, हमारी टीम पीछे हो जाएगी। क्योंकि आज ये वक्त की मांग है। हमारी इच्छा नहीं थी ऑनलाइन आना, हम लोग नहीं चाहते थे ऑनलाइन आना, पर आज वक्त की मांग हो गई है ऑनलाइन आना। क्योंकि अगर ऑनलाइन नहीं आए तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी टीम रिवर्स चली जाएगी। जितने भी प्रोस्पेक्ट यहाँ 100+ पार्टिसिपेंट बैठे हैं जूम में, यूट्यूब में भी बैठे होंगे, मैं चाहूंगा कि अब जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अब जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूं, वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बना है, आरसीएम बिजनेस के लिए बना है। ऑनलाइन आना क्यों जरूरी है कि गुड फॉर प्रोस्पेक्ट। पहले हम प्रोस्पेक्ट करते थे अपने रिश्तेदारों को, पहले हम प्रोस्पेक्ट करते थे अपने परिचितों को, पहले हम प्रोस्पेक्ट करते थे कि जिनको हम जानते थे। अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आसपास के लोगों को प्रोस्पेक्ट करते थे, दूर दराज जाकर के प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते थे। पर अब फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम पूरी इंडिया में जहां जहां हम चाहें वहां वहां हम प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग से biggest cost ever for MLM. It's not favor, that is biggest cost saver for MLM. मल्टी लेवल मार्केटिंग में बड़े लीडर्स जानते हैं, जो इस बिजनेस में पहले से काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा खर्चा कहां होता है। सबसे ज्यादा खर्चा होता है वेन्यूज बुक करने में, सबसे ज्यादा खर्चा होता है हॉल को अरेंज करने में। बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार्स में जब होते हैं तो बहुत सारा वेन्यू का खर्चा होता है, बहुत सारा हॉल का खर्चा होता है, माइक का, स्पीकर का, टेबल कुर्सी का खर्चा होता है। वो सारे खर्चे ऑनलाइन की वजह से बच रहे हैं। अब लीडर्स के बच रहे हैं, प्लस उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बच रहे हैं जो वहां जाकर के बड़ी मोटी मोटी फीस देकर के वहां बैठते थे। जैसे अभी हमारी जूम कोर की मीटिंग हुई तो उसमें बोला गया कि भैया सेमिनार, जब भी कोई कंपनी का एनिवर्सरी होता था तो एनिवर्सरी में 2-2 दिन आने के, 2 दिन जाने के, जम्मू कश्मीर के लीडर फ्लाइट से आते थे, फ्लाइट से जाते थे। पूरी इंडिया से 4 दिन आने जाने का, 2 दिन होटल स्टे का, प्लस वहां का एक एक लीडर 10-10, 15-15 हजार रुपए खर्च करके एक मीटिंग, 2 मीटिंग अटेंड करता था। वो कॉस्ट जो है ऑनलाइन की वजह से हम सबकी बचने वाली है। बिग टाइम सेविंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम की बहुत वैल्यू है। अगर हम लोग चाहें सॉरी अगर हम लोग चाहें, अब पहले क्या होता था कि हमको किसी को प्लान देना है, हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर एक प्रोस्पेक्ट ने कॉल किया कि सर 6 बजे आ जाओ। हम 6 बजे के लिए उसके घर से, अपने घर से निकलते थे। 2 घंटे 3 घंटे जाने में, 2 घंटे 3 घंटे आने में लगते थे। 6 घंटे के बाद आधे घंटे का प्लान होता था। तब भी होता था कि नहीं होता था, पता चले उसकी नानी की तबीयत खराब हो गई तो बोले सर आप आ रहे थे, मैं इंतजार तो कर रहा था, पर अब मेरी नानी की तबीयत खराब हो गई तो मैं जा रहा हूं सर, सॉरी आज नहीं मिल पाऊंगा। तो हमारा पैसा भी खर्च होता था, समय भी खर्च होता था। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को, ऑनलाइन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपका खर्चा जो है वो सेव होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ये हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। हम लोग गए पहले हैदराबाद, हमने हैदराबाद में 2-4 लोगों को प्लान किया, इस बिजनेस को बताया, तो हैदराबाद के वहां के लोगों ने क्या कहा, सर आरसीएम तो बहुत अच्छा है, प्लान तो बहुत अच्छा है, पर मैं आपसे क्यों जुड़ूंगा। मैं यहाँ लोकल किसी से जुड़ूंगा, पिकअप सेंटर वाले से जुड़ूंगा, यहाँ के लीडर से जुड़ूंगा। आप तो दिल्ली से आते हो सर, आप कितनी बार आके मेरी मदद कर पाओगे। जोग्राफिकल बाउंड्रीज नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनलाइन के माध्यम से खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब हैदराबाद वाला भी आपके घर आके आपको प्लान नहीं करेगा, दिल्ली वाला भी आपको घर आके आपको प्लान नहीं करेगा, वो भी ऑनलाइन माध्यम से आपकी मदद करेगा। तो सर ऑनलाइन मदद लेनी है तो दिल्ली वाले से लो, हैदराबाद वाले से लो, किसी से भी लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब ऑनलाइन के माध्यम से ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। वाओ, सबसे प्यारा सब्जेक्ट, सेवरल एडवांटेज फॉर वुमेन। आज हमारी देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में और आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े डाटास कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़े
स्टेज पे और सबसे बड़ी पिन पे और जो सबसे ज्यादा सफल लोग होंगी वो कौन होने वाली हैं? वुमेन्स होने वाली हैं, महिलाएं होने वाली हैं। मैं एक बार जानना चाहता हूं, रेज योर हैंड्स, कितनी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या बात है, 3 4 5 6 7 8 सिक्स पार्टिसिपेंट। देखिए मैं बहुत सारी महिला बहनों को जानता हूं, 10 12, वेरी गुड। ये महिलाओं के लिए ये जो वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हम सब के लिए है, पर मैं देख रहा हूं पिछले 15-20 दिन से ये जो जूम की मीटिंग चल रही है उसमें कुछ महिलाएं हैं जो रेगुलर आ रही हैं, कमिटेड होके, सुबह की मीटिंग में भी, शाम की मीटिंग में भी। मैं उन सब से कहना चाह रहा हूं कि ये जो सेवरल एडवांटेज फॉर वुमेन है, महिलाओं के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? मीटिंग में तो चलना है पर 9 बजे से पहले आना है। मीटिंग में तो चलना है पर 9 बजे से पहले आना है। सर मैं चल तो सकती हूं पर इतने बजे के बाद मैं रुक नहीं पाऊंगा। उनके साथ ये बॉन्डेशन इसलिए भी है क्योंकि हम हिंदुस्तान में, और हमारे हिंदुस्तान की जो प्रथा है, महिलाओं को थोड़ा सा कम निकलने दिया जाता है, वो अपने आप को असुरक्षित नहीं मानती। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनलाइन की वजह से उनके लिए वरदान है कि वो घर पे बैठ के ऑनलाइन के माध्यम से, अब आपको लेट आने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं मीटिंग सेमिनार में दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ करके इस बिजनेस को बहुत बाखूबी कर पाओगे। क्योंकि पहले प्रॉब्लम रहती थी, मीटिंग में जाने में प्रॉब्लम, लेट आने में प्रॉब्लम, किसी और के साथ जाने में प्रॉब्लम, ये सारे चैलेंज महिलाओं के साथ हमेशा रहते थे, वो चैलेंज ऑनलाइन की वजह से खत्म हो चुके हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, इससे पहले जब प्रोग्राम हुआ, आगरा में प्रोग्राम रखा रवि ओपी शर्मा जी का, सर ने बहुत सारे, रानू सिंह ने बहुत सारे लोगों को कॉल किया कि सर 1000 लोगों का प्रोग्राम है, जबरदस्त आग लगा देंगे, हम सबको चलना है। रानू सिंह को 300 लोगों ने बोला कि मैडम मैं चलूंगा, मैडम मैं चलूंगी, मैं चलूंगा, मैं चलूंगी। संडे का दिन आया, सुबह 10 बजे का प्रोग्राम, मैडम कॉल कर रही है, पता चले 30 लोग आए। मैडम ने जब दोबारा मीटिंग के बाद खत्म की और मीटिंग में कॉल किया कि सर आप क्यों नहीं आए? सर आना तो था पर प्रॉब्लम ये हो गई कि संडे को हमारा क्या है, 7 दिन की छुट्टी रहती है, तो उस दिन सर हमें पूरे बर्तन और कपड़े की साफ सफाई करनी पड़ी, हमारे घर रिश्तेदार आ गए, सर 3 बजे से ये मीटिंग होती तो मैं पक्का आता या की आती। इस तरीके की बहाने से बचने के लिए फ्लेक्सिबल टाइम में आपका प्रोस्पेक्ट कितने बजे कहता है कि आप इतने बजे मेरे को मिलो, उतने बजे आप जूम में ऑनलाइन आकर के उसको प्लान कर दो। पहले उसके टाइम के हिसाब से हमें, पहले अपने टाइम की मीटिंग के हिसाब से हमें इनवाइट करना पड़ता था, अब उसकी टाइम के हिसाब से, उसकी कितने बजे मर्जी हो, सुबह 6 बजे रेडी हो सर, रात को 11 बजे रेडी हो सर। फ्लेक्सिबल टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, बिग प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लेयर। देखिए पहले जैसे मैंने बताया कि आज धमधा से एक व्यक्ति चले जिनको प्लान करना है 150 किलोमीटर, बाइक या कार लेके गए, 150 किलोमीटर गए, 150 किलोमीटर आए, 3 घंटे जाने का, 3 घंटे आने का और 1 घंटे का प्लान, मतलब एक दिन का आधा समय जो फुल डे का रहता है, 6 घंटे एक प्लान के लिए निकल गया। अब क्या हो रहा है सर, घर पे बैठ के प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, इन 6 घंटों में हम 5-10 लोगों को प्लान दिखा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है, ऑनलाइन की बदौलत हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है। ग्रेट सॉल्यूशन फॉर पीपल हु डोंट वांट टू गो फॉर मीटिंग एंड इवेंट्स। इस बारे में सर कहते हैं चहल साहब आप जैसा बोलते हो वैसा मैं बोल नहीं सकता, आप जिस तरीके की मीटिंग ले सकते हो उस तरीके की मैं मीटिंग नहीं ले सकता हूं। मैं जुड़ना तो चाहता हूं, मैं प्रोडक्ट तो यूज कर सकता हूं, पर आपके जैसे स्टेज में जाकर के मैं बोल नहीं सकता, पुनिया जी के जैसा मैं दहाड़ नहीं सकता, इसलिए सर ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। वो व्यक्ति यहां जाकर के मना कर देता। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सोल्यूशन है जो इस तरीके के बहाने बनाते थे, कि जिनकी इस तरीके की मानसिकता थी, उन लोगों के लिए भी एक वरदान है कि सर चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको स्टेज में जाने की जरूरत नहीं है, आप अब घर पे बैठ करके कुछ वीडियोस के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करके इस बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। नेचुरल डिमांड फॉर ऑनलाइन बिजनेस, हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस हम करते पर 2025 में करते, 2030 में करते, पर प्रकृति ने, नेचर ने कोविड की वजह से इसकी डिमांड क्रिएट कर दी, इसकी इसकी नीड क्रिएट कर दी, मजबूरी हो गई लोगों की, लोग ढूंढ रहे हैं, महिलाएं घर में ढूंढ रही हैं, लोगों का वर्क फ्रॉम होम दे दिया, बड़े बड़े आईआईटी सेक्टर्स में ये काम दे दिए, आप घर में बैठ के काम करो, लैपटॉप से काम करो, टेलीफोन से काम करो। आज आपका बिजनेस पहले से ऑनलाइन की बदौलत
10 गुना ग्रोथ कर सकता है। सिर्फ ऑनलाइन को समझने की जरूरत है। पुल वर्सेस पुश। पहले हम लोग धक्का दे रहे थे इस बिजनेस को कि आजा आजा आजा, मार्केट से खिंचाव नहीं था। आज मार्केट से खिंचाव भी है, पुश भी है और पुल भी है। हम धक्का भी दे रहे हैं, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड है, नेचुरल डिमांड है। ट्रेनिंग इज इजियर टू ऑनलाइन। जैसे अभी सर ने बताया, पुनिया सर से एक दिन बात हुई कि पहले मैंने फर्स्ट इसमें कहा कि अब ट्रेनिंग आसान है। पहले ट्रेनिंग के लिए लोग बहाने बनाते थे, पहले बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना रहता था, बहुत सारी चीजें लगती रहती थी। पर अब ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप ऑनलाइन बैठ करके घर में ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग ले। पहले बहुत सारी टेबल कुर्सी हॉल वेन्यू आना जाना खर्चा, चाय नाश्ता, बहुत सारे खर्चे होते थे। प्रोस्पेक्ट के भी खर्चे होते थे, लीडर के भी खर्चे होते थे। उन सारे खर्चों से बचने के लिए आपको ऑनलाइन आरसीएम बिजनेस, ऑनलाइन एमएलएम में आप सभी का स्वागत है। जीतना है हर हाल में हर काल में। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझना है तो 5 ऐसी चीजें हैं, थोड़ा सा और हम 7 पॉइंट में बात करेंगे। पर सबसे पहले देखिए, कहते हैं कि हमारे बीच में सबसे यंग और सबसे ओल्ड एज पर्सनालिटी है चहल साहब। ओल्ड एज इसलिए बोल रहा हूं कि वो 50 के हो गए हैं, पर फिटनेस मेरे हिसाब से आज भी उनकी 22 की है। अगर आपको फिजिकली फिट रहना है और डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि सर के साथ मैं रहा हूं, मैंने कई रातें उनके साथ उनके घर में उनके शहर में बिताई है, मुझे मालूम हो कितने डिसिप्लिन पर्सन है। मुझे पर्सनली वो कई बार, पटेल साहब उठो, तो डिसिप्लिन और फिजिकली फिटनेस मैंने देखा कि इंडियन आर्मी में अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको फिजिकली फिटनेस और डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें आपको भारतीय सेना में मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, अगर आपका दिमाग का विकास करना चाहते हैं, तो आप इंजीनियरिंग और आईआईटी सेक्टर चूज कर लें। आपके दिमाग का और मेंटली आपका विकास होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोशली बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो, सामाजिक आभा मंडल आपका बड़ा बने, तो आपको भारतीय पॉलिटिक्स में किसी न किसी दल के साथ जुड़ करके समाज की सेवा करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे के रूप में इंडस्ट्री लगा करके बहुत बड़ा काम करें, तो आपको उद्योग डालने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअली आप धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं, तो किसी न किसी बड़ी संस्था से जुड़कर किसी न किसी बड़े व्यक्ति से, स्पिरिचुअल व्यक्ति से जुड़ करके आप धार्मिक काम कर सकते हैं। पर ये पांचों चीजें अगर आप चाहते हैं, ये पांचों चीजें अगर एक प्लेटफॉर्म में मिले, क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान में जो भी इन पांचों क्षेत्रों में सफल है, वो अलग अलग क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। वो पांचों एक क्षेत्र में सफल होने का अगर आपको बड़ा एग्जाम्पल देखना है, तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां पर हमारे पास ये पांचों चीजें मिलती हैं। हम कर्म प्रधान, हम लोगों के विचार को पढ़ते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप होता है। हजारों लोगों से मिलते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट होता है। कर्म फिलोसफी हम समझते हैं, जहां पे हम लोगों को सफल बनाने के लिए काम करते हैं। अगर ये पांचों चीजें आप चाहते हो, तो आप सभी जो भी लोग इस वेबिनार में जिनको लेकर आए हैं, आप उनसे बैठ करके बात करें कि आरसीएम बिजनेस क्या है और आरसीएम बिजनेस से कैसी बड़ी इनकम ली जा सकती है। और पुनिया जी ने आज से 15 दिन पहले एक नारा दिया है, जीतना है हर हाल में हर काल में, परिस्थिति कुछ भी हो, हम सब सफल होकर बताएंगे। और आरसीएम बिजनेस के वो 7 मुख्य कार्य, जिनकी बदौलत एक शादी, ये 7 वो फेरे हैं जिस बदौलत से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की शादी होने के बाद 7 फेरे लिए जाते हैं। ये 7 फेरे हैं। अगर हम सब लोग इन 7 फेरों का ध्यान करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तो हम सब लोग भी इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। बिल्ड योर कोर टीम, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोर टीम के बनाए बिना आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे नहीं जा सकते। एक लेवल अप अपनी दुकान इस समय इस बिजनेस की सबसे बड़ी डिमांड है। अपनी दुकान कोविड की वजह से, अगर अपनी दुकान का आपने प्रमोशन नहीं किया, अगर अपनी दुकान आपने खुलवाई नहीं, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा इनकम बड़े लेवल में आप नहीं जा सकते। जिन लोगों की भी पिने चेंज हो रही है या की होंगी, उन लोगों से आप पर्सनली फोन लगा के बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि सर, मैंने अपनी दुकान में सबसे ज्यादा फोकस किया। आज समय है अपनी दुकान ओपन करवाने का। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर, हर 15 घर, हर 20 घर में आप अगर एक अच्छे लीडर हैं, तो अपनी दुकान का प्रमोशन करें और अपनी दुकान खुलवाएं। यूज टेक्नोलॉजी, जूम, यूट्यूब, फेसबुक, यूएस प्रोग्राम। जो मैंने 11 पॉइंट बताया वो सिर्फ यही है कि भैया जूम, यूट्यूब, फेसबुक, यूएस के प्रोग्राम को अटेंड करें और ऑनलाइन को एक्सेप्ट करें। ये डिमांड है, नहीं करेंगे तो पुराने लीडर हो जाएंगे। नए लीडर की चाहत है जूम, यूट्यूब, फेसबुक, यूएस के प्रोग्राम को अटेंड करना।
टारगेट डेली एंड वीकली। कल भी सर ने कहा, भूपेंद्र वर्मा जी ने कल भी कहा, बड़े हाथी को एक साथ नहीं खाया जा सकता, यस नहीं खाया जा सकता, उसको काट काट करके छोटा छोटा करके डाइल्यूट किया जा सकता है। आपका मंथली टारगेट वीकली में डाइवर्ट करें, वीकली का डेली में डाइवर्ट करें। अगर आप टारगेट डेली मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका बड़ा बिजनेस नहीं हो रहा है। आज आपने क्या किया, आज आप देखें इस हफ्ते आपको क्या करना है। अगर आपका इस महीने का टारगेट है कि मुझे 3.5 लाख बिजनेस करना है, तो इसको आप डिवाइड करें कि 80-80 हजार का बिजनेस मुझे 3 वीक में करना है। टारगेट मंथ ऑफ सितंबर मंथ हम सब के लिए क्लोजिंग एनिवर्सरी और कोविड की वजह से दुनिया को दिखाने का मंथ है। सितंबर मंथ में हम सब लोग इतना बड़ा करने की प्लानिंग है, कंपनी की प्लानिंग है। मुकेश कोठारी जी कहते हैं एनिवर्सरी में मैं 5 लाख लोगों को लेकर आऊंगा। उसमें बीसी गुरु कहते हैं कि 5 आप लाओगे तो 5 की मेरी तैयारी है। तो सितंबर में हमारी भी तैयारी होनी चाहिए कि टीम चैंपियन सबसे ज्यादा रॉयल्टी, सबसे ज्यादा टेक्निकल सितंबर में निकालेगी। ऐसा हम सबका कमिटमेंट होना चाहिए। टारगेट सितंबर मंथ 2020। डेयरी डायली मेंटेन। छोटे छोटे दुकानदार जो चाय बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानदार जो 5,000 10,000 का गुटखा पाउच बेचते हैं, वो भी डेली लिखते हैं कि मैंने आज क्या किया, कितने का माल बेचा। आप मल्टी मिलीनियर बनने के टारगेट्स में है, आपका बिजनेस करोड़ों रुपए देने के उसमें है। आप डेली डायरी मेंटेन नहीं करेंगे तो कैसे बड़ा बिजनेस हो सकता है। और फिर आखिरी में एक ही बात बोलूंगा, स्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, मौसम हालात कुछ भी हो जाए, कोविड का कितना भी असर हो जाए, जीतना है हर हाल में, हर काल में, परिस्थितियां कुछ भी हो जाए। और सब डायरेक्ट सेलर का सबका एक सपना होता है डायमंड जाने का। अगर यहाँ 100+ पार्टिसिपेंट बैठे और यूट्यूब में भी जो लोग देख रहे हैं, अगर आप सबका सपना है कि मैं विजेंद्र सिंह राठौर जी जैसा डायमंड बनूं, तो डायमंड की पहली पायदान है डायमंड क्लब। जो लोग डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, वो लोग डायमंड बनने के पायदान से बहुत पीछे हैं। तो मैं उन सभी वैल्यूएबल डायरेक्ट सेलर डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, उन सभी से मैं एक बार चाहूंगा कि रेज हैंड करें, कितने ऐसे लोग हैं जो डायमंड क्लब कर रहे हैं। रेज योर हैंड्स। ओके, 1 2 3 4 5। वाओ वाओ। एक बार इनके लिए 25% लोग हैं जो डायमंड क्लब कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर जूम में 100 लोग हैं तो अगले 10 दिन के अंदर हम सब लोग डायमंड क्लब करेंगे, प्लस 100 के 100 पार्टिसिपेंट हु शुड बी रॉयल्टी और टेक्निकल, वाइटल लेवल हो, रॉयल्टी और टेक्निकल हो, नया डिस्ट्रीब्यूटर हो। डायमंड क्लब हर व्यक्ति को करना है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आने वाला हर व्यक्ति डायमंड जाना चाहता है, तो डायमंड क्लब करना पड़ेगा। एक बार डिजिटली इन सब 26 पार्टिसिपेंट्स के लिए हम क्लैप करेंगे डायमंड क्लब का। नेक्स्ट लेवल है वाइटल लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जहां से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। वाइटल लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। ये वो पिलर हैं जिन पिलरों की बदौलत रॉयल्टी और टेक्निकल जाएंगे। तो मैं रेज हैंड करवाना चाहूंगा जो लोग वाइटल लेवल में हैं। ओके, थैंक यू। एक बार डिजिटली इनको क्लैप करेंगे वाइटल लेवल्स को, स्टार पिन तक। थैंक यू वेरी मच डिजिटली क्लैप करने के लिए। रॉयल्टी अचीवर, हर व्यक्ति का सपना, काम करें एक बार, पैसा आए बार बार। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता कि आप काम करें एक बार, पैसा आए बार बार। ऑल रॉयल्टी अचीवर रेज योर हैंड प्लीज। एक बार डिजिटली क्लैप करेंगे सभी रॉयल्टी अचीवर्स के लिए। समय की पाबंदी को देखते हुए टेक्निकल अचीवर, मैं इस बिजनेस में, मैं भी इस बिजनेस के खूबसूरत पिन पर्ल में हूं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, ऑल टेक्निकल अचीवर। और हम सब के आदरणीय मान सम्मान वाली पिन और पर्सनालिटी श्री राजेंद्र सिंह पुनिया जी, एमरल्ड अचीवर। एक बार हम सभी लोग पुनिया सर के लिए इस शानदार प्रोग्राम, इस शानदार, अगर आपको बहुत मजा आ रहा है तो समझ लीजिए कि चाबी भरने वाले और इस गाड़ी को चलाने वाले राजेंद्र सिंह पुनिया जी, एमरल्ड अचीवर्स। एक बार डिजिटली क्लैप करेंगे सिर्फ आरएस पुनिया जी के लिए।
सिक्स बेसिक्स इस बिजनेस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय की पाबंदी है। सिक्स बेसिक्स के बिना इस बिजनेस का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, अगर वो सिक्स बेसिक्स फॉलो नहीं कर रहा है तो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। सबसे पहले सिक्स बेसिक्स करवाएं। 8 कोर स्टेप, जो लोग इस बिजनेस की रॉयल्टी में आपने देखा 7-8 लोग रॉयल्टी पे थे, 8 कोर स्टेप्स को फॉलो किए बिना कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस की रॉयल्टी पे पहुंच ही नहीं सकता। आज कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करवाए तो उससे 2 चीज करवाने की बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो 2 साल पुराना ही क्यों ना हो। अगर 6 बेसिक 8 कोर स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है तो वो रॉयल्टी पे आ ही नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का 8 कोर स्टेप और 6 बेसिक्स। 7 कार्डिनल रूल्स, आपने देखा कि 100 में से 4-5 लोग थे जो टेक्निकल के पायदान पे थे। ये वो लोग थे जिनने 7 कार्डिनल रूल्स को फॉलो किया है। अगर आप रॉयल्टी पे हैं, अगर आप लीडरशिप में हैं, अगर आप वाइटल पे हैं, 7 कार्डिनल रूल्स को फॉलो किए बिना कोई भी व्यक्ति टेक्निकल पे जा नहीं सकता। और लास्ट एंड लीस्ट, अगर हिंदू मैथोलॉजी में गीता पढ़ना जरूरी है, अगर मुसलमान मैथोलॉजी में कुरान पढ़ना जरूरी है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में, और ना कि नेटवर्क इंडस्ट्री में, हमारे जीवन में लोक व्यवहार के बिना, इस किताब के बिना आप ना तो अपना व्यवहारिक जीवन, ना व्यापारिक जीवन, ना सामाजिक जीवन, और ना ही नेटवर्क मार्केटिंग में, ये मैनुअल है, ये गीता है, इसके बिना हम लोग, अगर आज मैं पर्ल के पिन पे हूं, आपको अगर लगता है कि मैं ठीक ठाक बोल पा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मैंने ये मीटिंग्स अच्छी दी है, तो इस किताब के बिना संभव नहीं था। मैं सभी 100+ यूट्यूब और जूम के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, मेरी सफलता का राज सिर्फ और सिर्फ ये किताब है। इस किताब के विहाप में ही मैं आज इस पायदान पे पहुंचा हूं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट इस तरीके की मीटिंग, किताब को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में कोई स्टोरी नहीं, कोई वो नहीं, मैं सिर्फ, चूंकि समय की पाबंदी है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। जय आरसीएम।